हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ मसाला चटनी। और ये तमाम जो है खड़े मसाले की चटनी है और बहुत इजी स्टेप है और इसमें कुछ ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है इस चटनी को बनाने में। तो बहुत इजी सी रेसिपी है और फ्री इंग्रेडिएंट्स हैं। आप जितने भी लेना चाहें और जिस भी इंग्रेडिएंट की आप जो है क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें या पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो जो है सब इंग्रेडिएंट्स एक एक पाव लिए, यानी एक पाव मैंने जो है प्याज लिया है और एक पाव ही मैंने टमाटर लिया है। और फिर मैंने 6 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी 6 क्यूब्स मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के इसके अंदर शामिल किए थे। तो ये बस मैं अंदाज़े से बनाती हूँ और बहुत मज़े की चटनी होती है। इसमें जो है रेड चिलीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं होती हैं और उसकी जगह जो है मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ। तो वो भी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप कितनी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ कंज्यूम कर सकते हो, वो कितनी तीखी हैं, तो उतने ही जो है आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। तो ये तकरीबन मैंने ली हैं आधा पाव के करीब ग्रीन चिलीज़ और इसको बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें रेड वाली भी थी तो मैंने कहा चलो कोई इश्यू नहीं है, चिलीज़ तो चिलीज़ ही होती हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। और चटनी में मैंने रेड वाली चिलीज़ नहीं डाली कि वो रेड फिर अपना कलर दे देती हैं, तो वो चटनी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैंने कर दी थी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड, कि थोड़ी सी ये जो है मसाले के साथ पक जाएं। और ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि ये वाली जो चटनी है ये थोड़े ही ऑयल में बनती है और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इसको आप 4 to 5 डेज़ जो है फ्रिज में प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। नान के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ ये खाई जा सकती है। और उबले हुए चावलों पर भी डाल के खाएं तो ये काफ़ी अच्छा मज़ा देती है। तो ये तकरीबन तैयार हो गया है इसका बेस मसाला, और इसमें मैं हल्दी और नमक ऐड कर दूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बट वो मैं भी इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो मिर्च मैंने ली है वो बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मुझे जो है एक्स्ट्रा स्पाइसेस की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है मैंने जो हाफ़ के जी टमाटर लिए थे वो मेरी सिस्टर ने मुझे बारीक बारीक चॉप करके दे दिए हैं, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको जो है हम दम पे रख देंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो अपने ही जूस में पकेगा और उसके लिए जो है मुझे चम्मच चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें कितनी इंस्टेंट ये चटनी तैयार हो गई है। इजी टू कुक है और प्रिजर्व भी कर सकते हैं और बहुत ये मज़े की तैयार होती है। तो मेरी और मेरी छोटी सिस्टर की फेवरेट है और अभी हमने मम्मा को भी आदत डाल दी कि स्पाइसी चटनी आप खा लिया करें, अच्छा होता है, मुंह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जितनी देर में जो है ये चटनी रेडी हो रही थी तो मेरी सिस्टर ने सैलेड का सामान तैयार कर लिया था, मतलब सैलेड की प्लेट रेडी कर ली थी। और जो है हरे धनी और पुदीने की चटनी भी उसने पीस ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में खाई जाती है, धनिए की और पुदीने की चटनी। तो जो है अगर कभी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें आ जाएं तो मैं फ्रिज में भी जो है ये प्रिज़र्व कर लेती हूँ, मतलब फ्रीज़ आउट कर लेती हूँ। और अगर थोड़ी आएँ तो वो फिर उसी टाइम पर खा ली जाती है। तो मतलब ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर जिंजर गार्लिक ऐड किया हुआ होता है, तो वो आपकी बॉडी और स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक तरह से एंटीबायोटिक का काम देता है। तो चटनी को मैंने लगा दिया था दम पर और इस दौरान में गूंद लिया था मैंने आटा। और उसको भी ठहरने का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप ताज़ा आटा गूंद के जब रोटी बनाओगे तो उसकी रोटी बिल्कुल भी फूली हुई और नरम नहीं बनती है। तो इस वजह से जो है मैं आधा 1 घंटा जो है पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी चटनी हो गई थी तकरीबन रेडी। तो इसमें
6 to 7 लेमन का मैंने जूस ऐड किया था। ये एक्सेप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पर लेमन जूस यूज़ करें या वाइट विनेगर। तो मैं प्रेफर करती हूँ लेमन जूस, और इसका डालने से जो है टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ये लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर लिया था और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी थी, और पूरे किचन में जो है लेमन की स्मेल हो गई थी, और मेरा हाथ जो है स्लिपरी हो रहा था क्योंकि मुझे जो है इसका जो मशीन है लेमन जूस निकालने वाली वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने हाथ ही यूज़ कर लिया था इसका जूस स्क्वीज़ करने के लिए। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बट मैंने मैनेज कर लिया था। और ये देखें, इसको मिक्स करने के बाद ये फाइनल लुक था चटनी का। बहुत मज़े की बनी थी, और इसको जो है टाइट कंटेनर में मैंने डाल दिया था, और डायरेक्ट इसको मैंने गरम गरम फ्रिज में नहीं रखा था कि ये ख़राब होने का डर होता। तो ये जब ठंडी हो गई थी उसके बाद जो है इसका मैंने कैप लगा के इसको मैंने फ्रीज़ आउट कर दिया था। तो आप लोग भी ट्राई करें, ऑलिव ऑयल के साथ इस तरह की चटनी बनाएं, और देखें, मुझे बताएं कि आप लोगों को पसंद आती है या नहीं पसंद आती है। तो चटनी तैयार करके मैंने एक साइड पे कर दी थी, और बर्तन वगैरह समेट के एक तरफ रख दिए थे। तो जो है ये रेडी हो गया था, और फिर हमने बनाई थी चपातियाँ। तो चूँकि दोपहर का टाइम करीब ही था खाने का, तो मैंने कहा जल्दी से चपातियाँ भी मैं बना लूँ, और फिर नमाज़ ज़ोहर का टाइम हो जाएगा। तो बहुत फिर मुश्किल हो जाती है कि सब ने नमाज़ पढ़नी, और फिर जब खाने का टाइम ओवर हो जाता है तो मम्मी पापा जो हैं फिर ओवर टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, उनकी भूख उड़ जाती है। तो ये हरी चटनी बहुत मज़े की तैयार की थी छोटी सिस्टर ने, बहुत खिलता हुआ इसका ग्रीन कलर आया था। और बाद में उसने मुझे बताया था कि इसका कलर इस तरह इसलिए आया है कि इसने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस और हाफ़ चम्मच जो है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। तो ये उसकी सीक्रेट टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बना ली थी मैंने साबुत मसर की दाल मसाले वाली। तो उसके साथ जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आई थी चटनी और सैलेड की, और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बहुत मज़े की दाल बनी थी। तो ये सादा सा हल्का सा हमारा आज दोपहर का खाना था। सब ने बहुत इन्जॉय किया था। वैसे भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें बहुत लजीज होती हैं, और हमें हर वक्त उनका शुक्र अदा करना चाहिए। खाना चाहे सादा हो, कोई उसमें आपने जो है स्पेशल वाज़मात ना किए हैं और दिल से पकाया हो, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बस बात होती है आपके पकाने के तरीके की, आपके हाथ के जायके की, कि आपने जो है उसको किस नीयत से पकाया। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये खरबूजे के जो बीज थे ये मेरी सिस्टर ने साफ़ कर लिए थे, और ये बहुत मज़े के होते हैं खाने में। और फिर जो है फ्रीज़र से इसने निकाल लिए थे आम। तो जो है मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स फ्रीज़ आउट करके रखती हूँ। और रात के डिनर में हमने स्क्यूअर्स बनाए थे चिकन के, तो ये भी बहुत लजीज थे। अनफॉर्चुनेटली वीडियो जो है मुझसे मिस हो गई, वरना वो भी मैं इसमें आपके साथ ऐड करती कि जो है मैंने ये किस तरह रेडी किया। तो इसकी भी सिंपल रेसिपी थी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मसाला वो सारा मैंने चिकन बोनलेस लेकर मिक्सी में डालकर उसका एक पेस्ट बना लिया था। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, धनिया और ज़ीरा शामिल किया था, और एग शामिल करके तो स्क्यूअर्स पे चढ़ा के और इसको फ्राई कर लिया था। तो लेट नाइट स्नैकिंग का जुनून चढ़ा था, और हमने जो है रात को चावल वाले जो हैं पापड़ तले थे, और इसको जो है मैंने बहुत शैलो ऑयल में फ्राई किया था कि हैवी ना हो जाएं ये स्नैक्स, और इसमें ज़्यादा ऑयल ना लगे कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाए कि जी रात को हम लोग पापड़ खा रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा ऑयल में तले हैं और हैवी हो रहे हैं। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी नेक्स्ट टाइम जो है हम विदाउट ऑयल के फ्राई करेंगे, और अपने जो विज़िटर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे कि आप बग़ैर ऑयल के कैसे जो है मज़ेदार से पापड़ बना सकते हो। तो बहुत मज़े के बनते हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हुई कि मैंने लास्ट टाइम ट्राई किए थे तो इतने मज़े के बने थे। वो पापड़ उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं था। तो वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना जो है भूल गई, और जब वो बनाकर मैं लेकर आई तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, अगर आप मुझे बुला लेती तो मैं जो हूँ आपका क्लिप रिकॉर्ड कर लेती। तो मैंने कहा क्या करूँ, एज फैक्टर है ना,
मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गई कि मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम जो हो इसका क्लिप रिकॉर्ड कर लो। तो उस वक्त भी हमने उन ऑयल फ्री स्नैक्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और ये जो मैं तल रही हूँ ऑयल के साथ, शैलो फ्राई कर रही हूँ, ये भी जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया था। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, मैंने अच्छी तरह ऑयल इसका ड्रेन कर लिया था, तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं थे। और मैं देखती हूँ मेरी कज़न्स वगैरह वो फुल ऑयली वाले जो हैं पापड़ वगैरह घर में तलती हैं, और मैं कहती हूँ इतना ऑयल ना खाओ, तुम लोगों के स्टमक के लिए, बॉडी के लिए नुकसानदेह। बट वो किसी की नहीं सुनती, कहते हैं ना कि कोई अच्छी बात बता दे तो उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप उनके फ़ायदे की भी बात करोगे तो वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।